नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। ये साले आजकल के नल्ले बेरोगा छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले। मोदी जी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ऐसा मोदी जी हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे लोगों को सुनते रहें। आज तक कोई सिर्फ लब प्रलोभन देता था लेकिन कोई काम नहीं करता था। दिल्ली से चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखें काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? देखिए 2013 से वहां पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर कि उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते और उन्हें जीत के दिखाए हैं। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। का जनादेश आ गया है। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने इसे मौका दिया है। मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये जो सबसे खतरनाक बात है, क्या इनको पता नहीं था कि मोदी मुसलमानों को मार रहा था, कातिल था? क्या इनको गुजरात मर्डर्स जिधर 2000 मरे हैं उनको ये नहीं पता था? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इल्लीगल्स थे उनको भारत मुल्क को कैसे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दिल्ली में बीजेपी सरकार आ चुकी है और आम आदमी पार्टी है जो कि आप के नाम से जाना जाता है, वो इस समय 3000 वोटों से दिल्ली से हार गई है। देखा जाए तो बीजेपी के जो लोग हैं वो इस समय बहुत ही खुश हैं क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही दुखी हैं और वहाँ की जनता की जो कुछ जनता है वो भी जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है वो भी इसमें बहुत ही दुखी है क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली दी हुई है तथा वहाँ की लेडीज़ों के लिए बस सुविधा भी उन्होंने चालू की हुई है। पर बीजेपी भी इस समय देखते हैं किस तरीके से कार्य करेगी आने वाले 5 सालों में। आप लोग देखिए और विधायक कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए बिजली उन्होंने फ्री की हुई, वहां पर पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है। यानी कि लगभग मैं रॉन्ग ना हूँ लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है तकरीबन, इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं। यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। देखें किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती है कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का चाहे वजीर आजम हो चाहे ओपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर में बैठ जाए, ना जलील करे आवाम को।
देखें इंडिया के अंदर भी तो 5 साल वजीर आजम पूरे कर रहा है, ऑपोजिशन को निकलती सड़कों के ऊपर। एहतजाज होता है उनके मुल्क में भी, एहतजाज ये होता है कि आप महंगाई कम करें, एहतजाज ये होता है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, बट ये एहतजाज नहीं होगा भाई आप नए इलेक्शन ही करवा दें। अच्छा, हमने कभी इंडिया में नहीं ये देखा कि एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर केस किया हो। यहाँ पे आप देखें कि एक जमात हुकूमत में आती है तो दूसरी जमात के ऊपर वो केसों का अंबार लगा देती है, लेकिन हमें ये चीज कभी इंडिया में देखने को नहीं मिली। देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की में यही चीज अहम होती है कि आप सियासतदानों को बैक करें, आप सियासत को चलने दें, आप हर एक लिमिट होती है, आप उसके अंदर सियासत। यूट्यूब के ऊपर जब भी केजरीवाल के खिलाफ कोई वीडियो बनाया उसको चलने ही नहीं दिया, नोटिफिकेशन आता ही नहीं था। जबकि मोदी जी के खिलाफ कोई भी वीडियो है तो दिन में 20-30 मिलियन व्यूज एक दिन में आते हैं, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस जितवाना केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, डीप स्टेट के लिए। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इलीगल्स थे उनको भारत में भेजा गया। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो किसी भी और कंट्री के साथ नहीं किया जो भारत के साथ किया है, तो भारतीयों के साथ ही क्यों, और वो 1 या 2 दिन पहले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया। इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में आनंद जी से कि किस तरह से डीप स्टेट ने आखिरी मोमेंट के ऊपर भी, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये हरकत करी, और क्या ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व थे। देखिए सुमित जी, मैंने जब ये देखा ना, जैसे राहुल गांधी वगैरह वीक पीएम वगैरह करके ट्वीट कर रहे थे कि लोगों को बेड़ियों में भेजा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि वॉज दिस डन विद, मतलब क्या ये ट्रंप को बताकर या ट्रंप के कहने पर ऐसे भेजा, तो मुझे नहीं लगता। और जानबूझकर जब दिल्ली का चुनाव सर पर हो, पार्लियामेंट चल रहा हो, तभी ये किया जाए, ये मेरे लिए एक बहुत, देखिए डाउन द लाइन ट्रंप हैज नॉट येट, ट्रंप ने जस्ट टेक ओवर किया है, अभी सिस्टम साफ करना बाकी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत पुरानी बात है, थोड़ी सी ऑफ लिंक लगेगी लेकिन ऑफ लिंक है नहीं। आधार कार्ड जब आया था ना, तो एक झारखंड में एक जगह से एक महिला का एक वीडियो आया था, वीडियो नहीं पिक्चर आया था, ब्लड पिक्चर आया था, और आया था कि इस महिला को भात, आधार कार्ड न होने पर भात नहीं दिया गया, और भात न देने पर उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा तथा देखा होगा पाकिस्तानी पब्लिक किस तरीके से इंडिया के बारे में रिएक्शन दिया है, तथा बीजेपी के बारे में रिएक्शन दिया है, तथा आम आदमी पार्टी के बारे में रिएक्शन दिया है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस समय बहुत ही दुखद अवस्था में देखी जा रही है, वहीं बीजेपी इस समय बहुत ही खुश है, क्योंकि बीजेपी ने 27 सालों बाद दिल्ली में अपना झंडा लहरा दिया है, और वहाँ की जो लेडीज़ें हैं वो बोल रही हैं कि हमें बीजेपी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, देखते हैं आने वाले 5 सालों में या जब तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में रहेगी वो क्या कार्य करती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।